नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी में कॉस्ट का फैक्टर हमेशा से एक कंफ्यूजन का फैक्टर रहा है। कोई हॉस्पिटल कह रहा है हम 1 लाख रुपए में घुटना बदल रहे हैं, कोई 1.5 लाख रुपए में बदल रहा है, कोई हॉस्पिटल उसी घुटना रिप्लेसमेंट के 3 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। और आयुष्मान जैसी स्कीम के तहत वही घुटना 80 से 90 हज़ार रुपए में बदला जा रहा है। तो क्या ये सभी घुटना रिप्लेसमेंट सेम है या क्या इन सबके रिजल्ट सेम है? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में अक्सर रहते हैं, इन सभी का जवाब आज की इस वीडियो में जानेंगे। और मेरा दावा है कि इसके बाद कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं आपके दिमाग में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, खासकर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की कॉस्ट को लेकर। तो मैं डॉक्टर नरेंद्र रोहिला, संजीवनी प्लस हॉस्पिटल, रोहतक से। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, वो है इम्प्लांट। यानी हमने अपनी बॉडी में डालने के लिए कौन सा इम्प्लांट चूज किया है। अगर इनकी ऑप्शंस देखें तो इसमें ऑप्शंस हैं इंडियन इम्प्लांट, इंपोर्टेड इम्प्लांट, नॉन कोटिंग इम्प्लांट, कोटिंग इम्प्लांट, या कोई अटैचमेंट यूज हुई है कि नहीं हुई है, या हमने पटेला को रिप्लेसमेंट करवाया है कि नहीं करवाया। अगर हम इनको विस्तार से बात करें तो इंडियन इम्प्लांट सस्ते इम्प्लांट होते हैं, इंपोर्टेड इम्प्लांट यानी विदेशी इम्प्लांट कॉस्टली इम्प्लांट होते हैं। क्योंकि ये इंपोर्टेड कंपनीज, विदेशी कंपनीज जो मोस्टली यूएसए की कंपनीज रहती हैं, इन्होंने ये सालों से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में अपनी रिसर्च कर ली, तो इनकी एक कंपनी का बहुत बड़ा कॉस्ट आती है, जिसके कारण इंपोर्टेड इम्प्लांट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर हम नॉन कोटिंग और कोटिंग इम्प्लांट के बारे में बात करें तो नॉन कोटिंग वाले इम्प्लांट सस्ते होते हैं, कोटिंग वाले इम्प्लांट कॉस्टली होते हैं। हालांकि कोटिंग के कई सारे फायदे होते हैं, जैसे मेटल एलर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरा, ये स्मूथ होते हैं, इनकी लाइफ लंबी होती है, फीलिंग अच्छी होती है, तो रिजल्ट बेटर माना जाता है। अब अगर हम बात करें अटैचमेंट की, तीसरा पॉइंट, तो कई सारे जॉइंट इतने ज़्यादा खराब होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। ऐसे केसेस में नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं कर सकते हैं, वो फेल हो जाएगी। तो हमें कुछ अटैचमेंट का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कुछ रॉड्स वगैरह डालनी पड़ सकती है या कुछ और अटैचमेंट यूज़ करनी पड़ सकती है। तो जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ होंगी, ऑटोमेटिकली कॉस्ट इन चीज़ों की ऐड हो जाएगी। चौथा पॉइंट कि क्या हम पटेला को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम पटेला रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे तो पटेला के इम्प्लांट की कॉस्ट नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम पटेला रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो पटेला रिप्लेसमेंट की एक्स्ट्रा कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगी। तो अगर सबसे सस्ता इम्प्लांट अगर बात करें 50 हज़ार में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें यूज़ हो, अटैचमेंट भी यूज़ हो, पटेला भी रिप्लेसमेंट हो, तो ये कॉस्ट 1.5 लाख तक जा सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर हम ये कोटिंग वाला इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्टेड वाला इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है रिजल्ट में बेटर मिलेगी। तो अब आपके ऊपर है कि आप सस्ता इम्प्लांट चूज कर रहे हो या बेटर रिजल्ट चूज कर रहे हो। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की कॉस्ट का एक पार्ट है हॉस्पिटल, यानी किस हॉस्पिटल में आप अपनी सर्जरी करवा रहे हैं। अगर आप किसी छोटे सेटअप में सर्जरी करवा रहे हैं तो वहाँ पे आपको फैसिलिटीज उतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, आपको मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर नहीं मिलेगा। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर को सेटअप करने में एक हॉस्पिटल का करीब 50 लाख रुपए तक का खर्च आता है। और ये मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर क्योंकि आपके लिए ही यूज हो रहा है, तो हॉस्पिटल इसका चार्ज आपसे जरूर लेगा। तो छोटे हॉस्पिटल में सर्जरी करवाने में आपकी कॉस्ट कम आएगी, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज को देखते हुए, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर को देखते हुए आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर इन्फेक्शन रेट को भी कंट्रोल करता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी की कॉस्ट में एक मेन फैक्टर है डॉक्टर। यानी अगर एक नया डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा है, जो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में चल रहा है, जो अभी सीख रहा है, वो आपके कम पैसे में भी सर्जरी कर देगा। लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जिसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अलग अलग कंट्रीज में जिसने ट्रेनिंग करी है, जिसने कई सारी फेलोशिप्स करी हैं, तो उसने बहुत सारा खर्चा इन चीज़ों पे ऑलरेडी कर चुका है और वो अपने आप को अब एक ट्रेंड सर्जन मानता है जो आपको बेहतर रिजल्ट देगा। तो लाइफ में हमेशा हमने ये देखा है, अच्छी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है, तो एक ट्रेंड सर्जन अपनी फीस ज़्यादा लेगा। तो इसलिए एक नया डॉक्टर कम पैसे में आपकी सर्जरी कर देगा, एक ट्रेन डॉक्टर की फीस ज़्यादा होगी। ये भी आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में इफेक्ट करता है। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में कॉस्ट को इफेक्ट करने में एक फैक्टर है कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स वो चीज़ें होती हैं जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करने में हमारी हेल्प करती हैं। अगर हम उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, अदरवाइज उनके बगैर भी सर्जरी की जा सकती है। इसमें अगर 1 बाय 1 बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है ब्लेड्स। एक ब्लेड
₹4,000 के आसपास का आता है। नॉर्मली अगर हम नए ब्लेड खोलते हैं तो 2 ब्लेड ₹8,000 के आते हैं। चाहे तो आप पुराने ब्लेड भी यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन नए ब्लेड का फ़ायदा ये होता है कि शार्प कट होता है, स्मूथ कट होता है, इम्प्लांट की फिटिंग अच्छी आती है। दूसरा पॉइंट है पल्स लवाज। पल्स लवाज एक ऐसी मशीन है जो प्रेशर से नॉर्मल सलाइन को फेंकती है, जिससे हम बोन का कट लेने के बाद पूरे जॉइंट को वॉश करते हैं। वॉश करने का पर्पज़ ये होता है कि बोन्स के पोर्स को बिल्कुल खोल देना। जितना उनके अंदर ब्लड होगा उन पोर्स में, उतनी सीमेंट की सेटिंग वीक होगी, उतना इम्प्लांट जल्दी फेल होगा। लेकिन अगर हम इन पोर्स को अच्छे से खोल देते हैं तो सीमेंट की पकड़ उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। जितनी सीमेंट की पकड़ मजबूत होगी उतना हमारा इम्प्लांट लंबा चलेगा, यानी उतनी रिप्लेस्ड जॉइंट की लाइफ लंबी होगी। लेकिन ये पल्स लवाज डिस्पोजेबल आइटम होता है और इसकी कॉस्ट करीब करीब ₹6,000 होती है। तीसरा पॉइंट है डिस्पोजेबल ड्रेप्स। डिस्पोजेबल ड्रेप्स, आयोबैन, स्टॉकिंग्स, ये सारी चीज़ें मार्केट से मिलती हैं, जिनकी कॉस्ट करीब करीब ₹8,000 के आसपास आती है। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। चाहें तो हम इनके बगैर भी सर्जरी कर सकते हैं नॉर्मल ऑटोक्लेव क्लोथ यूज़ करके। हालांकि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमेशा हम ये डिस्पोजेबल आइटम्स यूज़ करते हैं। चौथा पॉइंट है रोबोट्स को यूज़ करना। कई सारे हॉस्पिटल्स आजकल रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक रोबोट की कॉस्ट करीब करीब 3 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक के बीच रहती है। डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी के रोबोट्स के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, जो भी हॉस्पिटल रोबोट को यूज़ करेगा उसने एक अपना खर्चा किया है रोबोट को खरीदने में, तो वो खर्चा पेशेंट से ही लेगा। तो रोबोट जब भी यूज़ किया जाता है तो अलग अलग हॉस्पिटल 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का कॉस्ट उसमें ऐड करते हैं। मुझे आशा है कि आज की इस वीडियो से आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की कॉस्ट को लेकर कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, या काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उसका आंसर करेंगे। और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।